जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम आए हैं भारत देश के एक ऐसे जबरदस्त मुद्दे पर बात करने जिस मुद्दे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। साथियों, भारत देश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी हलचल मची हुई है और उस हलचल से पूरे देश में हलचल मची हुई है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का, समाज का जो विकास है उसकी शिक्षा के आधार पर उसका विकास आगे बढ़ता है। साथियों, अभी हाल ही में 13 जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक रेगुलेशन लॉन्च किया गया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से लॉन्च किया गया है। साथियों, इस पर बात करने से पहले हम इसकी थोड़ी इतिहास में जाते हैं, इसकी तलहटी में जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक 1956 के तहत यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्माण किया गया था। साथियों, ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा आयोग है जो देश की समस्त यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करने का काम करता है और उनको अनुदान प्रदान करता है ताकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था यूं ही अच्छे रूप से चलती रहे। और इसी के साथ मैं बात कर लेना चाहता हूं एनईपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग। साथियों, 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ताकि भारत की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक विकासशील मॉडल के तौर पर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो साथियों, अभी ये जो 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से एक रेगुलेशन 2026 लॉन्च किया गया है, तो इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं। उससे पहले 2023 में था, उससे पहले 2022 में भी आया था। तो साथियों, अब एनईपी 2020 में ही एक ऐसी बॉडी का जिक्र किया गया था, कल्पना की गई थी कि जिस बॉडी के तहत भारत देश की समस्त यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों को एक बॉडी के अंतर्गत लाया जाए, क्योंकि हमारे यहां भिन्न सेक्टर हैं, मेडिकल, लॉ, ह्यूमैनिटीज सेक्टर, टेक्निकल सेक्टर। तो इन सभी एजुकेशन के जो भिन्न सेक्टर हैं, इन सभी को एक ही रेगुलेट बॉडी के अंतर्गत लाने का प्रयास सरकार ने किया है। और साथियों, इसमें मेन बात यह है अभी 12 दिसंबर 2025 में भारत सरकार के द्वारा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 लॉन्च किया गया है। अभी रेगुलेट बॉडी को एक बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि बात सरकार ये कर रही थी कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे संस्थान हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, सबको एक जगह लाया जाए, और उसी के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान लाया गया। तो अब जो है, अब क्या है, जो अन्य रेगुलेट बॉडी है, जैसे कि पहली जो बॉडी मैंने आपको बताई है यूजीसी, दूसरी एक बॉडी है एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन के सेक्टर को रेगुलेट करती है। तीसरी एक बॉडी है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, जो शिक्षा जगत में जो शिक्षक क्षेत्र है, मतलब शिक्षकों के लिए रेगुलेट करने की एक बॉडी है। तो ये तीन बॉडी यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, इन तीनों को हटाकर अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान लाया गया है। ये अब वन रेगुलेट बॉडी होगी जो पूरे भारत के लिए एक बॉडी बनेगी। अब मेरे पास ये मौजूद है चीजें। पहला जो विधेयक है वो मेरे पास मौजूद है, ये श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। दूसरा मेरे पास जो रेगुलेशन अभी जो लॉन्च किया गया है 13 जनवरी 2026 को, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन 2026। अब यूजीसी अब समाप्त होने जा रही है, क्योंकि अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान आ चुका है। अब जब यूजीसी जा रही है तो यूजीसी जाने से पहले
कुछ ऐसे रेगुलेशंस बना के जा रही है जिससे भारत के शिक्षा संस्थानों में जातिगत, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेद ना हो, किसी के साथ प्रताड़ना का सामना किसी को ना करना पड़े। तो इन सभी मुद्दों पर ये सब रेगुलेशन बनाए गए हैं। अब हमारे देश में कुछ दिनों से बड़ी हलचल मची हुई है और लोग बड़े प्रखर होकर, मुखर होकर इसका विरोध कर भी रहे हैं। साथियों, पहली बात तो अब यूजीसी की विदाई हो रही है। अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान आ चुका है। अब एक रेगुलेट बॉडी है जो अब पूरे भारत के शिक्षा क्षेत्र को कंट्रोल करने जा रही है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है, मेडिकल और लॉ सेक्टर को अलग करते हुए, कानून के और चिकित्सा क्षेत्र को अलग करते हुए ये रेगुलेशन लाए गए हैं। अब इसमें साथियों मुख्य बात यह है कि ये रेगुलेशन यूजीसी क्यों लाया। साथियों, मैं भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्कॉलर्स हूं, शोधार्थी हूं, शोध कार्य कर रहा हूं, पीएचडी कार्य कर रहा हूं। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमने भी वो जातिगत भेदभाव देखा है, क्षेत्रीय भेदभाव देखा है। अब बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आप विरोध कीजिए, विरोध करना लाजमी है। और भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को शांतिपूर्वक विरोध करने का, आंदोलन करने का अधिकार देता है। अब ये जो रेगुलेशंस बने हैं, अब यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, अब उसमें जो भी लोग हैं वो बड़े हाई क्वालिफाइड, उच्च पढ़े लिखे लोग हैं। जो समिति बनती हैं उसमें अच्छे से लोग, पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं। अब जिन लोगों को हायर एजुकेशन का तनिक भी नहीं पता हो, वो खुलेआम इसका विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे खुलेआम विरोध कर रहे हैं, खुलेआम कुछ भी बोले जा रहे हैं। साथियों, आप विरोध कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि आप रेगुलेशंस को, जो गजट्स जो जारी किया गया है उसको, और जो भारत सरकार के द्वारा ये जो भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 25 पेश किया गया है वो, और ये भारत सरकार जो गजट है ये, इन दोनों का गहनता से आप अध्ययन करें, मनन करें, और तब जाके अगर आपको लगे कि वास्तव में ये गलत है तो फिर इस पर आपको विचार करना होगा। दूसरी बात, हमारे देश की विडंबना रही है कि यहां जाति को अब श्रेष्ठ माना जाता है, और आज से क्या, पहले से माना जाता है। और आज तो हालात ये हो गए हैं कि धर्म से बढ़कर जाति सामने हो गई है। एक ही जाति का प्राणी उच्च है, एक जाति का प्राणी नीच है, तुच्छ है, ऐसे कैसे हो सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां जब हम समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो फिर ये जाति के नाम पर ऊंच निचता का भाव क्यों, ये विभेद क्यों। वो भी अगर शिक्षा के जगत में हम ये विभेद कर रहे हैं या हो रहे हैं, या ये विभेद हो रहे थे, और मुख्य बात तो ये है, ये जातिगत विभेद हो रहे थे, इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये रेगुलेशन लाए। आज जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, पर मेरा कहना का मतलब ये है कि विरोध आंख बंद करके मत कीजिएगा, आंख खोलकर आप विरोध कीजिएगा, तभी आपका विरोध मान्य होगा। दूसरी बात, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इतना अनावश्यक कचरा उठा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ऑथेंटिक रिसोर्स के माध्यम से पढ़िएगा और तब जाके अपना विरोध कीजिएगा। और इसकी भी अलग अगर तुम्हें लगता है कि ये वास्तव में गलत है, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला वैसे पहुंच चुका है। पर अगर जिन भी भाई बंधुओं को लगता है कि ये वास्तव में गलत होने जा रहा है, तो आप जाइएगा। अगर आपको गलत लगता है तो संविधान सिस्टम आपके लिए बैठा हुआ है। परंतु इस सभी बातों को देखते हुए मेरा एक सवाल आप सभी से है, आखिरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय क्यों लाने पड़े। क्योंकि यह बात साबित हो गई है कि आज भी हमारे देश में जातिगत भेदभाव चरम पर है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, स्थान के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आज भी भारत देश के नागरिकों के साथ भेद किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। यह विचार करना होगा। इतने वर्षों से ये जो जाति का तमगा लिए हम घूम रहे हैं, तो क्या यही जातिगत विकास से क्या देश का विकास संभव है? कदाचित नहीं। हम सब लोगों को यह विचार करना होगा, और मुख्यतः चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो,
चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हों, एसटी ओबीसी के लोग हों, कि हम सभी देश के नागरिक हैं और राष्ट्र के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर सामने आना होगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। और रही बात मेरे पर्सपेक्टिव की, तो मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, मैं यूजीसी ने जो रेगुलेशन जारी किए हैं, मैं इनके पूर्ण समर्थन में हूं, मैं पूर्ण पक्ष में हूं, क्योंकि इतने वर्षों से जो जातिगत भेदभाव हो रहा है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में धर्म के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, इन सभी के मद्देनजर जो रेगुलेशन आए हैं, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं, पूर्ण सपोर्ट में हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात जोड़ता हूं, अगर हमारे सवर्ण भाइयों को, हमारे सामान्य भाइयों लोगों को अगर ये लगता है कि गलत है, तो आपके लिए व्यवस्था है, संविधान है, आप कोर्ट जाइएगा, अपनी बात रखिएगा। और मुझे विश्वास है अपने देश की संवैधानिक व्यवस्था पर कि इस पर सुनवाई अवश्य होगी और जो भी निर्णय होगा वो एक सटीक सही निर्णय होगा, और ऐसा निर्णय होगा जिस निर्णय के तहत भारत की लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था बनी रहेगी और शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका हक मिलेगा। और हां, एक बात इंपॉर्टेंट और है, इसमें ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो फिर विरोध कैसा? दूसरी बात, अगर विरोध है भी है, आपको लगता है गलत है भी है, तो इस प्रकार से सोशल मीडिया पे इतना हाय हुल्ला काटने का क्या मतलब है? आप लीगल रूप से एक्शन लीजिएगा, अपनी बात रखिएगा। भारत सरकार प्लस अगर नहीं सुनती तो प्लस हमारा संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां आपकी आवाज अवश्य सुनी जाएगी। इस देश में किसी का भी हक, किसी का भी अधिकार नहीं मारा दिया जा सकता, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको अवश्य, आप तक अवश्य पहुंची होंगी, और आपको अवश्य जो भी आपका मंतव्य होगा आप मुझे अवश्य कमेंट करके बताएंगे। बाकी सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सभी से, कि कृपया इस प्रकार से सामाजिक वैमनस्य या राष्ट्र में जो वैमनस्य आप फैला रहे हो, इसको बंद कीजिएगा। अपनी बात को लीगल तरीके से, सभ्य तरीके से, एक शिक्षित अच्छे देश के समझदार नागरिक की तरीके से बात रखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।